नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। ज्योतिष शास्त्र के कई नियम और सूत्र हैं। ये पूरा एक विज्ञान है जिसके द्वारा हम किसी भी व्यक्ति के भूत, भविष्य और वर्तमान की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जब भी किसी व्यक्ति का जन्म होता है तो उस समय हमारे ब्रह्मांड में जो ग्रहों की स्थिति होती है उसी के अनुसार ज्योतिष शास्त्र के नियमों के अनुसार कुंडली बनाई जाती है और उस कुंडली को ज्योतिष के नियम और सूत्रों के मद्देनजर रखते हुए आपके भूत, भविष्य और वर्तमान को पढ़ा जाता है। ज्योतिष में बहुत से सूत्र और नियम हैं, कई श्लोक हैं, जिसका कई बार लोगों को कंफ्यूजन हो जाता है कि उसका अर्थ क्या है। उसी में से एक नियम है या कहूं एक श्लोक है, कारको भाव नाशा, यानी कि किसी भी भाव का कारक अगर उसी भाव में बैठा हो तो वह उसका नाश कर देता है। तो इसको लोग कैसे लेते हैं और कैसे लेना चाहिए, उसी पे आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी अवश्य दबा दें, क्योंकि जब तक आप बेल आइकन नहीं दबाएंगे तो आपको मेरे नए वीडियो प्राप्त नहीं हो पाएंगे। इसलिए सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन भी अवश्य दबा दें और वीडियो अगर पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर भी अवश्य कर दीजिए। तो आइए हम चर्चा कर रहे थे कारको भाव नाशक। सर्वप्रथम तो आप जैसा कि जानते हैं कि जन्म कुंडली में 12 भाव होते हैं और आपके पूरे जीवन का सार इन 12 भाव में समाहित रहता है। हर भाव कुछ ना कुछ आपके जीवन का एक पार्ट लिए हुए होता है। जैसे कि सप्तम भाव से आप अपने विवाह, पार्टनर और कार्य क्षेत्र भी कुछ हद तक बिजनेस वगैरह आप देखते हैं, तो उसके लिए आप सप्तम भाव, 7वें भाव को देखते हैं। कार्य क्षेत्र के लिए 10वें भाव को देखते हैं। प्रसिद्धि, स्टेटस के लिए 10वें भाव को आप देख सकते हैं। पराक्रम के लिए 3rd भाव को, भाग्य के लिए 9वें भाव को, संतान के लिए 5वें भाव को। इसी प्रकार हर एक भाव आपके जीवन के हर क्षेत्र का कुछ ना कुछ पार्ट्स आपको दिखाता है। तो अगर हमें अपने जीवन के किसी क्षेत्र के बारे में पता करना है कि हमारा वो क्षेत्र कैसा रहेगा, हमें कैसे फल देगा, तो हम उस भाव की विवेचना करते हैं। उस भाव की विवेचना के लिए 3 चीजें बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। एक तो वह भाव यानी कि वो हाउस, जो 12 हाउस में से जो भी जिसकी भी आप विवेचना करना चाह रहे हैं, उस भाव, दूसरा उस भाव का कोई स्वामी और तीसरा होता है कारक। यानी कि भाव का स्वामी और कारक, तीनों की स्थितियों को आपको जांचने के बाद ही पता लग पाएगा कि आपको कैसे रिजल्ट उस भाव या उस हाउस के मिलेंगे। तो जैसे कि आपको पता है, भाव तो आपको पता है, भाव का स्वामी पता है। अब कारक क्या होता है? कारक क्या है? एक तरीके से आप समझ लिए, भाव एक स्टोर है जिसमें कि उस भाव से संबंधित सामान रखें, चाहे वो मेडिकल स्टोर, ग्रोसरी स्टोर, एक तरीके से आप एग्जाम्पल के रूप में लीजिए। मान लो ग्रोसरी स्टोर है, ठीक है, तो उस स्टोर यानी कि भाव में वो सामान भरा हुआ है, ये वो आपको जो चीज़ें मिलने हैं वो उसमें हैं, सबके लिए हैं, लेकिन आपको क्या मिलेगा वो आपकी स्थिति के अनुसार, स्टोर की स्थिति या भाव की स्थिति। और भाव का स्वामी यानी कि स्टोर कीपर, स्टोर का
मालिक होगा, जिसका स्टोर होगा, ग्रोसरी स्टोर होगा या तो वो हो गया भाव का स्वामी। और कारक हो गया एक तरीके से आप उसे कर्मचारी के रूप में दे सकते हैं, यानी कि उसे ही सारा कार्य करना है, कौन सा सामान कहाँ है, क्या है, कैसे देना है, तो एक कर्मचारी। यानी कि तीनों ही इम्पोर्टेंट, स्टोर होगा जिसमें कि सामान होगा, दूसरा स्वामी उसको जो जिसका मालिक होगा, और जो कर्मचारी, तीनों ही इम्पोर्टेंट रखते हैं बराबर बराबर। तो उसी प्रकार से भाव, कोई सा भी भाव हो वो इम्पोर्टेंट है, इसका भाव का स्वामी इम्पोर्टेंट है, कारक, हर एक भाव का एक स्थिर कारक होता है। जैसे कि फर्स्ट हाउस का सूर्य कारक है, सप्तम भाव का शुक्र कारक है, पंचम के गुरु कारक हैं, तो इसी प्रकार चौथे के चंद्रमा और शुक्र कारक हैं। तो हर एक भाव के कोई ना कोई स्थिर कारक होते हैं। दसम भाव के बुध कारक हैं। तो हमें उस तीनों की विवेचना करने के बाद ही रिजल्ट पता चलता है। और आप मैं बात आता हूँ उस सूत्र की या उस श्लोक की, कारको भाव नाशय, यानी कि अगर किसी भाव का कारक वहीं बैठ जाए तो उसका नाश कर देता है, ऐसी जनरल लोगों की धारणा है। और कई ज्योतिषी इसको इस्तेमाल भी करते हैं इस बात को बोलकर कि आपके तो कारक ही उस भाव में बैठ गया है तो उसको आपका नाश करेगा। लेकिन आपको मैं एग्जाम्पल आपको दूंगा जिससे आपको समझ में आ जाएगा, बिल्कुल क्लियर हो जाएगी बात। सपोज आपके कर्क राशि है, चंद्रमा की राशि है, उसके चतुर्थ भाव का स्वामी क्या होता है? शुक्रदेव होते हैं, क्योंकि तुला राशि पड़ेगी चतुर्थ भाव में, शुक्रदेव होते हैं। शुक्रदेव वाहन के कारक, चतुर्थ भाव से हम वाहन भी देखते हैं, तो वाहन वगैरह के कारक शुक्रदेव हैं। लग्जरी के कारक, लग्जरी संबंधित कोई भी सुख है वो भी शुक्र से देखा जाएगा। अगर सपोज शुक्र वहां बैठे हैं तो क्योंकि तुला राशि है उसका स्वामी शुक्र होता है, वहां बैठा है, यानी कि एक तरीके से स्वराशि में भाव का स्वामी खुद ही भाव में बैठा है, यानी कि स्वराशि भाव। और क्योंकि शुक्र वाहन का कारक भी, तो ऐसे व्यक्ति को वाहन मिलेगा या नहीं, क्योंकि कार का भाव नाशा के हिसाब से तो शुक्र वहां बैठा है तो उस भाव का नाश कर देगा, यानी कि अपने जो कारक जो वहां का है वाहन उसे मिलेगा। और जबकि आप दूसरी तरीके से देखिए तो भाव का स्वामी वहीं बैठा है, केंद्र में बैठा है, स्वराशि का बैठा है, शुक्र अपने कारक तत्व में वृद्धि करेगा, यानी कि वाहन दिलाएगा। और जबकि ग्रह एक ही है, तो यानी कि कार का भाव नाशा काम कर रहा है या नहीं। एक उदाहरण और ले लो, सूर्य है, सूर्य की राशि, सूर्य की राशि में द्वितीय भाव बुध की कन्या राशि होती है। द्वितीय भाव से हम वाणी भी देखते हैं, वाणी का कारक बुध है। सपोज वहां बुध बैठा हो तो बुध तो वहां उच्च का हो जाएगा, यानी कि भाव का स्वामी भाव में बैठा है, तो वाणी उसकी अच्छी होगी या नहीं। और जबकि कारक बुध जो है वाणी का एक ही ग्रहण का वो भी कारक है, तो कार का भाव नाशक के साथ तो नाश करना चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि कारक जो है भाव का नाश करेगा। ये नाश कब करेगा, क्यों ऐसा कहा जाता है, उसको समझना है। कहा गया है, निश्चित रूप से कहा गया है, कभी इतनी बातें होगी, लेकिन कब कहा गया है उसको लोग इग्नोर कर देते। अब सपोज कर्क राशि में तुला लगन में शुक्र बैठे हैं तो क्या हो गया, भाव का स्वामी और कारक तीनों एक ही जगह हो गए, ठीक ना। भाव में भाव का स्वामी भी है, कारक भी। अब मान लो उस भाव पे कोई क्रूर दृष्टि पड़ जाए, मंगल, शनि, राहु, केतु की दृष्टि संबंध हो, युति संबंध हो, या उनके आगे पीछे बैठ जाए, पापकत्री योग बना दे, या शुक्र के आगे पीछे पाप मध्य में शुक्र आ जाए, तो ऐसे में क्या होगा, ऐसे में क्योंकि वो भाव खराब ग्रहों किसे दृष्ट है या युक्त है या कत्री है, पाप कत्री में, तो क्या वो भाव खराब होगा।
भाव में स्वामी बैठा शुक्र, तो उस पर भी प्रभाव पड़ेगा, वो भी खराब हो गया। और क्योंकि शुक्र ही कारक है उस भाव का, तो कारक भी खराब हो गया, यानी कि एक साथ तीनों डैमेज हो गए, वो घर पूरी तरीके से खराब हो गया। लेकिन अगर यहाँ पर शुभ ग्रह की दृष्टि हो, शुभ प्रभाव में हो, तो भाव भी अच्छा हो गया, स्वामी भी अच्छा होगा, कारक भी होगा, यानी कि उस भाव के संपूर्ण रिजल्ट आपको, यानी कि कारक के बैठने से फर्क नहीं पड़ता, कारक के बैठने से परसेंटेज बढ़ गई है, क्योंकि भाव का स्वामी वहां है, लेकिन कारक भी वही होने की वजह से परसेंटेज बढ़ गई। कारक भी अगर कोई और ग्रह होता उसका कारक और कहीं और बैठा होता तो कम से कम 33% तो बच जाते, कर्मचारी तो सही काम कर रहा होता अगर वो शुभ प्रभाव में होता 60%। तो इसलिए ये कहा जाता है कि अगर मान लो कारक किसी भाव में बैठा और भाव बाई चांस मैलिफिक प्रभाव में आ जाए, तो भाव तो गया ही गया, साथ में कारक भी वहीं बैठा तो कारक भी चला गया। लेकिन अगर ये शुभ प्रभाव में है तो कारको भाव नाशा का नियम नहीं लगेगा, ये आपको अच्छे परिणाम देगा। तो आप ये मान के चलिए कि कारक अगर भाव में बैठा है और भाव शुभ प्रभाव में है, मतलब कोई मैलिक प्रभाव में नहीं है, तो कारक और ज्यादा उस ग्रह की उस भाव की वृद्धि करेगा, क्योंकि दो मिल गए, एक तो भाव मिल गया, कारक भी मिल गया। अब बाई चांस स्वामी भी अच्छी स्थिति में हुआ या वहीं बैठा हुआ या वही हुआ कारक, तो और बढ़िया, बल्ले बल्ले 100% आपको फायदा होगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि वो भाव जिसमें वो कारक बैठा है वो खराब तो नहीं हो, खराब होने से रिजल्ट डबल हो गया, भाव भी खराब हो गया, कारक भी खराब हो गया। 33% आप लगाओ तीनों के, तो 66%। अगर कारक कहीं और बैठा होता तो कम से कम, या सही प्रभाव में होता कहीं और बैठ के, तो कम से कम केवल भाव ही खराब होता। तो यानी कि परसेंटेज बढ़ जाती है, लेकिन परसेंटेज दोनों रूप से बढ़े, यानी कि अच्छा भी हो सकता है और खराब भी हो सकता है। या तो बहुत ही ज्यादा खराब हो जाएगा मैलिफिक हो जाने से, जो भी डबल इफेक्ट पड़ेगा, और बहुत ज्यादा अच्छा भी हो सकता है। तो इसको आप इस तरीके से देखिए। तो इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।